हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम थर्ड क्लास का 9th चैप्टर बर्ड्स पैराडाइज मतलब पक्षियों का स्वर्ग लेसन को पढ़ेंगे। बॉक्स में कुछ लाइनें दी हुई हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। हैव यू सीन ए स्पैरो, कि क्या आपने एक स्पैरो या गुरैया देखी है। बिसाइड्स द स्पैरो विच अदर बर्ड्स हैव यू सीन, कि बर्ड्स स्पैरो के अलावा आपने और कौन से बर्ड्स देखे हैं। हैव यू हर्ड अबाउट एनी प्लेस हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन राजस्थान, कि क्या आपने राजस्थान में किसी ऐसे स्थान या जगह के बारे में सुना है जहां बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी हों। तो चलो अब हम लेसन पढ़ते हैं। द केवलादेव घना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जो आपका लेसन है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, उसके बारे में है। तो लिखा है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। भरतपुर जिला राजस्थान का है, वहाँ पर स्थित है। इट इज़ द बर्ड्स पैराडाइज, यह पक्षियों का स्वर्ग है। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर एन एंशिएंट मंदिर ऑफ केवलादेव डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, कि इसका जो केवलादेव है वो नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है जो कि किसका मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। द हिंदी नेम घना मीन्स थिक। हेयर घना देयरफॉर रेफर्स टू ए थिक एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, कि जो घना इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, थिक, जो मतलब बहुत ज़्यादा वृक्ष होते हैं एक जगह पे, उसको बोलते हैं घना। तो इसका नाम किस कारण पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत घने वृक्ष हैं, इस कारण। भरतपुर टाउन यूज्ड टू बी फ्लडेड रेगुलरली एवरी मॉनसून टिल 1760, कि भरतपुर में पहले 1760 से पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आया करती थी। महाराजा ऑफ भरतपुर कंस्ट्रक्टेड ए कूचा डैम टू सेव द टाउन फ्रॉम फ्लड्स, कि जो बाढ़ से बचाने के लिए महाराजा ने, भरतपुर के महाराज थे, उन्होंने एक बांध बनवाया था, डैम बनवाया था इस टाउन को बचाने के लिए। द एरिया फ्रॉम वेयर द सोइल वॉज टेकन आउट बिकम द भरतपुर लेक, कि जो डैम बनाने के लिए जो मिट्टी यहाँ से उठाई गई थी तो वहाँ पे किसका निर्माण हो गया था, भरतपुर लेक का निर्माण हो गया था। लेक मतलब झील का। इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट डक शूटिंग वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड, कि जो ये स्थान था ये डक शूटिंग के लिए बहुत अच्छा था, और ये वर्ल्ड का वेटलैंड स्थान भी था। बट इन 1965 द गवर्नमेंट बैंड द शूटिंग ऑफ बर्ड्स, लेकिन 1965 में गवर्नमेंट ने शूटिंग पर बैन लगा दिया था। शूटिंग मतलब शिकार करते थे, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी। द एरिया वॉज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन 1982, कि जो ये स्थान था ये नेशनल पार्क के रूप में कब घोषित हुआ था, 1982 को, 82 को। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985, कि इसे विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया था, कब, 1985 में। भरतपुर पार्क इज द बर्ड वॉचर्स डिलाइट, भरतपुर स्थान है वो जो पक्षियों को देखना जिनको ज़्यादा पसंद है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द साइबेरियन क्रेन्स, की है जो साइबेरियन क्रेन्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल मार्च एवरी ईयर, कि जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं वो हर साल दिसंबर पर यहाँ आते हैं और मार्च तक यहाँ पर रहते हैं।
Several other migratory birds also arrive from as far as Siberian and Central Asia to spend their winters in भरतपुर। कि माइग्रेटरी मतलब होता है प्रवासी, मतलब जो अपना स्थान छोड़ के किसी और स्थान पे कुछ वक्त के लिए रहने आते हैं उनको माइग्रेटरी बोलते हैं या प्रवासी। तो सेवरल अदर, और भी बहुत से जो माइग्रेटरी पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी है, वो यहाँ पर आते हैं। जितनी दूरी से साइबेरियन क्रेन्स आते हैं उतनी ही दूरी से जो अदर बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर अपना विंटर टाइम स्पेंड करने के लिए भरतपुर आते हैं। डियर, जैकल्स, फॉक्स एंड हाइन्स, ब्लू बुल्स, ब्लैक बग्स एंड अदर फिशिंग कैट्स एंड मॉनिटर लिजार्ड कैन आल्सो बी सीन हेयर। कि इनके अलावा जैसे जैकल, डियर, फॉक्स, हाइन्स, बुल्स, ये से भी जानवर हैं जो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट आपकी वीडियो बहुत जल्द आएगी।